परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूं कि मूसा का अंतिम निर्देश क्या था। इस वचन को आप सुने कि उन्होंने परमेश्वर की जो जो आज्ञाएं थी वो सब उन्होंने सुनाए। अब सुनाने के बाद अब वो एक निर्देश दे रहे हैं। किसको? इस्राएलियों को। उसी के समान आपको भी है कि आप उसे सुने और समझे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूं। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 और वचन 45। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा, जितने बातें मैं आज तुमसे चेता कर कहता हूं उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा है। ये आखिरी निर्देश दे रहे हैं किसको? इस्राएलियों को, कि जो परमेश्वर का वचन है पूरी वचन को सुना है। अब बता रहे हैं कि इन वचनों को तुम मानना अपने मन से, इसको पूरे मन से मानना। होता है ना कि सुन लिए, हाँ करेंगे नहीं करेंगे, परंतु यहां बोला कि अपने मन, पूरे मन से, और उसकी चौकसी करना, यानी उसकी रखवाली करना कि कहीं आपके मन से वह बातें चली न जाए दूर, और अपने बच्चों को सिखाना। हालेलुया। अब वचन आप तक रहा। अब वचन बता रहे हैं कि अपने बच्चों को सिखाओ। बच्चों को सिखाने के लिए बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कि बच्चों को बताना? सुने वचन। क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं। होता है ना कि अरे हम वचन सुन लिए, बच्चों को क्या बताना, बेकार है, बच्चे सुनकर क्या करेंगे। परंतु यहां प्रभु के दास कह रहे हैं इसको बताना व्यर्थ नहीं है। होता है ना कि बच्चों को क्या बताएं, बच्चे ये सब सुनकर क्या करेंगे, वो नहीं चल पाएंगे, ऐसा होता है नहीं। तो यहां वचन कह रहा है कि वह व्यर्थ नहीं होगा, और परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे। हालेलुया। जो व्यर्थ नहीं है, आप जब उसमें रहोगे तो आपके आयु बहुत होंगे। अब आप कहेंगे कि बच्चों को सिखाने का क्या बात हुआ। मेरे प्यारों, यह शरीर जब आप निर्बल हो जाओगे, तो जब बच्चे आपके सीखे रहेंगे प्रभु के वचनों को, तब आपका आदर मान करेंगे, और उसके अनुसार वो भी प्रभु के भवन में जाएंगे और अच्छी अच्छी बातों को सीख लेंगे। अगर आप उस बच्चों को नहीं बताओगे परमेश्वर का वचन, तो बच्चे क्या करेंगे? संसार की बातों को सीखकर आपके और बच्चों के बीच में टकराव होगा, क्योंकि घर में शैतान काम करने लगेगा। आप बच्चे का अलग पार्टी, आपका अलग पार्टी। जब बड़े होंगे तो बच्चे आपका आदर मान नहीं करेंगे, आपके ही रिश्तेदार आकर बच्चों को बहका देंगे। मेरे प्यारे, इसलिए प्रभु के दास मूसा कह रहे हैं कि अपने बच्चों को सिखाना, बताना। सीख लेंगे बच्चे, वही बच्चे आप जब निर्बल हो जाओगे तो आपको प्रभु के भवन में लेकर जाएंगे। हालेलुया। और सच्चाई के, ईमानदारी के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तब लिखा है कि आयु आपकी बहुत होगी। हालेलुया। जहां होंगे आपकी आयु होगी। होता है ना कि आदमी को जब चिंता लग जाता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर के लोग बहुत है, सही नहीं है, बेकार निकल गए, तो उनका मन दुखी हो जाता है, जो घर का स्वामी होता है, और उस कुल्हन में वो समय से पहले ही मर जाता है। तो यहां वचन कह रहा है कि बच्चों को सिखाना वो व्यर्थ नहीं होगा, आपकी आयु से बढ़ती रहेगी। हालेलुया। वो आयु आपकी पूरी होगी, आधा अधूरा नहीं जिएंगे। मेरे प्यारों, जो वचन मिलता है
उसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो मूसा ने यह सारे निर्देश इस्राएलियों को बताए। तो उन्होंने खराई के साथ चलना शुरू किया और आगे बढ़ते गए, सफलता उनके हाथ थी। हालेलुया। तो ऐसे हमें भी परमेश्वर का वचन को सुनना चाहिए, अपने बाल बच्चों सहित प्रभु के भवन में जाना चाहिए, ताकि वो वचन वो भी सुने और उनका भी मन फिराव न हो। ऐसा ना हो कि आप चर्च में आए हैं और आपके बच्चे घर पर गलत गलत कामों में बहकाने वाले के लोगों के साथ में होकर बहक गए। तो आप वहाँ सीख कर आए हैं, अच्छी बात, और यहाँ बच्चे आपके गुस्सा दिला रहे हैं, आपका भी मन बिगड़ रहा है, आपके मुंह से भी जो नहीं निकलना चाहिए वह शब्द निकल रहा है। तो आज के इस वचन से आप समझें कि प्रभु जो दिए हैं हमें उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं। तो हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज था मूसा का जो खास निर्देश, वह आप समझ गए होंगे, उसके अनुसार चले। आइए आप प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें श्रेया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले। हालेलुया। यह वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए प्रभु, ताकि उनको याद रहे प्रभु, और वो भी अपने बाल बच्चों सहित भवन में जाने पाए। हालेलुया। उन सब का भी प्रभु उद्धार हो। ऐसा ना हो कि बच्चों को छोड़ कर जाएं और बच्चे बिगड़ जाएं, तो कैसा घर परिवार होगा, शांति कहाँ होगी। मेरे राजा, आपका अनुग्रह दया प्रेम जिस भाई ने देखे उन पर हो। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर। आमीन।